गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भी काल को पढ़ चुके हैं। काल किसे कहते हैं, काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल की परिभाषा यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य करने को किसी भी समय में करें, चाहे वो बीते हुए समय में, चाहे वो आने वाले समय में, चाहे हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो समय में जो भी कार्य होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जो जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया मतलब कार्य किस में होता है। जैसे कि काल के 3 भेद हैं। भूतकाल में क्रिया है यानी बीते हुए समय में क्रिया हो रही है तो वह भूतकाल है, और जो आने वाले समय में क्रिया हो रही है वो है भविष्यकाल दूसरा, और तीसरा है वर्तमान काल जो कि हम इस समय में प्रेजेंट में, यानी कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा प्रेजेंट में जब हम जो कार्य करते हैं यानी वर्तमान काल में कार्य करते हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। काल मतलब समय। अब भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल मतलब सामान्य वाक्य, जो भी सामान्य वाक्य बीते हुए समय में हो रहे हैं उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नेताजी ने मेले का उद्घाटन किया, यानी कि नेताजी ने मेले का उद्घाटन किया यानी कि वो कर चुके हैं वो कार्य, और ये सामान्य कार्य है कि उन्होंने उद्घाटन कर दिया, तो सामान्य भूतकाल हुआ। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी पूरी हुई है, यानी कि आसन भूतकाल उसे कहते हैं जो अभी अभी कार्य खत्म हुआ है और खत्म हो चुका है अभी अभी। जैसे कि मैंने अभी अभी पानी पिया यानी पी चुकी हूँ तो आसन्न भूतकाल होगा। जबकि साधना कुछ ही समय पूर्व गई, पूर्व मतलब पहले गई, यानी कि मैं अभी अभी विद्यालय से अध्यापक निकले हैं, अभी अभी विद्यालय से अध्यापक निकले हैं, यानी कि आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब पूर्ण मतलब पूरा, जो कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि पहले अर्जुन पटना में रहता था, यानी कि बहुत पहले रहता था अर्जुन पटना में। हैव यू अंडरस्टूड? यस। अपूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जो मतलब पूर्ण मतलब पूरा और अ लगने पर मतलब अधूरा, यानी कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो वो कौन सा कार्य है? हवा बहुत तेज चल रही थी, यानी कि हवा अभी भी चल रही है और पहले भी चल रही थी और वो अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब कार्य खत्म नहीं हुआ है हवा का चलना, और चल रही थी यानी बीते हुए समय में थी। यानी कि सुगंधा गाना गा रही थी, यानी कि वो गाना अभी भी गा रही है, शायद आप गा रही होगी और अब गा रही थी, यानी कि अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है, अपूर्ण है। अब है संदिग्ध का अर्थ होता है बच्चों यानी कि संदेह यानी शक, यानी कि कोई बीते हुए समय में जो भी कार्य हो रहा है उसके बारे में हमें शक है यानी संदेह है। संदिग्ध भूतकाल। सुनील की परीक्षा समाप्त हो गई होगी, यानी कि उसमें होगी है, यानी कि हमें संदेह है, शायद हो चुकी होगी, हो चल रही है या हो गई है, हमें इसके बारे में कुछ, यानी कि समाप्त हो गई होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं। कैलाश घर पहुंच गया होगा, यानी कैलाश जो है घर पहुंच गया होगा, यानी कि भूतकाल में ये क्रिया हो चुकी है और इसके बारे में हमें संदेह है। हेतु मत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु ना हो सकी तो उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि, इसमें यदि लगेगा क्योंकि यदि तुम समय पर पहुंचते तो बस ना छूटती, यानी कि अगर वो समय पर पहुंच जाता तो उसको बस मिल जाती, मगर वो समय पर नहीं पहुंचा और वो ये कार्य हो चुका है इसलिए भूतकाल में, मगर कार्य ना हो करके अभी रहता है, रह गया वो कार्य। यदि लग के वो कार्य रह गया तो उसका मतलब यह है कि वो हेतु मद भूतकाल है, यानी कि वो क्रिया नहीं हो पाई। तो इसका मतलब है हेतु मद भूतकाल, यानी कि क्रिया होनी थी मगर नहीं हो पाई। अब है वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसे हम, आपको पता है वर्तमान कहते हैं, काल कहते हैं, क्योंकि काल जो है अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको हिंदी व्याकरण का काल विषय, काल जो है समय
काल समय जिसका अर्थ है वो पाठ पढ़ा रही हूँ। तो इस वर्तमान काल में मैं क्या कह रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि ये वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 रूप होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल। सामान्य मतलब सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य का क्या मतलब है कि साधारण वाक्य, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं काल चैप्टर जो है काल मैं पढ़ा रही हूँ, ये सामान्य है। अपूर्ण मतलब ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, मैं अब वर्तमान काल में ये कार्य पूरा करने जा रही हूँ, अभी पढ़ा ही रही हूँ, या अपूर्ण है, अभी मेरा पाठ खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान काल में हूँ मैं मगर मेरा पाठ खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण है ये कि मैं पाठ पढ़ा रही हूँ और पढ़ा रही हूँ वर्तमान में। अब संदिग्ध, और संदिग्ध मतलब संदेह, शायद नीलजा मैम पाठ पढ़ा रही होंगी, हाँ यानी कि आज, यानी कि आपका है संदिग्ध भूतकाल, वह पढ़ाता होगा या नीलजा मैम कक्षा में पाठ पढ़ाती होंगी। रमा पत्र लिख रही होगी, यानी कि वर्तमान काल चल रहा है और हमें संदेह है, शक है कि वो पढ़ा रही होंगी, यानी कि वो कुछ करा रही होंगी। अब है भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय। आने वाले समय में जो भी कार्य होती है, संभावना होती है, उसका हम अंदाजा लगाते हैं कि आज ये होगा, बादल हो रहे हैं तो इसका मतलब आज बारिश होगी। तो बारिश होने पर हमें संभावना रहती है, जैसे कि कल विवाह आएगी, यानी कि कल आने वाले समय में विवाह, यानी कि हमारी आंटी अंकल जो भी आएंगे, आने वाले समय में जो भी होगा वो भविष्य, सामान्य भविष्य काल कहलाएगा। ये सामान्य भविष्य काल जो है आपका, यानी कि सामान्य वाक्य आएंगे, आपके सामान्य वाक्य आएंगे इसमें, और संभाव्य यानी कि होने की संभावना है, यानी कि कल वर्षा होने की संभावना है, यानी कि शायद आज वर्षा होगी, या भविष्य में वर्षा होने वाली, यानी कल वर्षा होने वाली है, क्योंकि आज बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, कल तक वर्षा हो जाएगी या शाम तक वर्षा हो जाएगी, यानी संभावना है। हम संभव कल घूमने जाएंगे, यानी कि हमारा घूमने का समय है और हम कल घूमने जा सकते हैं, ये भविष्य काल में आएगा। तो बच्चों ये पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं, और इस काल का को अच्छी तरह से आपको रीड करना है, ये चैप्टर काल समय, और इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है जो मैंने होमवर्क में दी है, और आपको डेली रूटीन में होमवर्क और टेस्ट देना होगा, और टेस्ट देना कंपलसरी है क्योंकि आपकी अटेंडेंस लगती है। थैंक यू।